इसीलिए अलग अलग है क्योंकि कहते हैं पिता और पुत्र का एक जैसा रोल नहीं होता है। पिता और पुत्र में क्या है, फर्क है। तो इसलिए परमात्मा ने कहा कि बच्चे, ये परम पिता परमात्मा शिव बाबा हो गए रचयिता और शंकर हो गए रचना। इसलिए दोनों में पिता और पुत्रों का संबंध है। इसलिए परमात्मा कहते हैं बच्चे, अगर वास्तव में शिव और शंकर दोनों एक ही है तो फिर दोनों का रूप एक जैसा क्यों नहीं है। इसलिए परमात्मा कहते दोनों अलग अलग है। शिव माना कल्याणकारी, शंकर माना विनाशकारी। शिव परम धाम में रहते हैं और शंकर सूक्ष्म बदन में रहते हैं। शिव निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है और शंकर शाकाहारी देव आत्मा है। इसीलिए दोनों का नाम, दोनों का रूप अलग अलग है, एक न मिले दूसरे से। इसलिए परमात्मा कहते हैं बच्चे, शंकर भी उसी परमात्मा को ध्यान करते हैं, इसी परमात्मा को याद करते हैं। इसलिए शंकर को तपस्वी मूर्त आत्मा कहते हैं, क्योंकि वो हमेशा परमात्मा को याद करते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं, आज हम लोग जब शिवरात्रि मनाते हैं तो कभी ये नहीं कहते कि आज शंकर की रात्रि है। क्या कहते हैं, शिवरात्रि है। शिव अर्थात कल्याणकारी, रात्रि अर्थात अज्ञानता। तो परमात्मा आकर के, इसीलिए हम लोग शिवरात्रि मनाते हैं, क्योंकि परमात्मा अज्ञानता रूपी अंधकार में आकर के ज्ञान का प्रकाश फैला करके ये अंधकारों को दूर करते हैं। वो अंधकार कौन सा है, यह है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये अज्ञानता रूपी अज्ञानता को दूर करते हैं। इसलिए कहा जाता है, ज्ञान सूर्य प्रकाटाय अज्ञान अंधकार विनाश। यानी परमात्मा जब इस धरा में आते हैं तो सारा अज्ञानता रूपी अंधकारों को दूर करते हैं और वो ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। इसलिए कहते ज्ञान सूर्य प्रकाटाय अज्ञान अंधेर विनाश। यानी जब परमात्मा आते हैं तो सारे अंधकारों को दूर करते हैं और वो ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। जैसे ही प्रकाश फैलता है, कहते हैं जैसे सूरज उगता है तो अंधकार अपने आप खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से परमात्मा इस धरातल में आते हैं तो सभी मनुष्य आत्माओं को पावन बना करके, अंधकारों से दूर करके ज्ञान का प्रकाश में डाल के सब मनुष्य आत्मा को प्रकाशित करते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं बच्चे, हम लोग शिवरात्रि मनाते हैं इस प्रकार से, लेकिन वास्तव में शिवरात्रि तो मनाते हैं लेकिन हम इसका अर्थ नहीं समझते हैं। बस हम अज्ञानता के वश होकर के हम परमात्मा के ऊपर दूध पानी है ना और अन्य चीज़ लेकर के हम लोग मंदिर में जाके शिव के ऊपर जल चढ़ाते हैं। तो परमात्मा क्या कहते हैं कि बच्चे, क्या शिव के ऊपर जल चढ़ाने से शिव बाबा खुश हो जाएंगे? नहीं। पर परमात्मा क्या कहते हैं बच्चे, हम तो तुझे ज्ञान रूपी है ना, ज्ञान से स्नान करा करके हम सभी मनुष्य को पावन बनाते हैं। लेकिन हम मनुष्य आत्मा क्या करते हैं, परमात्मा के ऊपर हम जल चढ़ाने चले जाते हैं। तो परमात्मा मैले नहीं हैं, हम मनुष्य आत्मा मैले हैं और हम मनुष्य आत्मा को परमात्मा ने आकर के ज्ञान की स्नान करा करके आत्मा को पावन बनाते हैं। लेकिन हम बच्चे क्या करते, परमात्मा के ऊपर ही जल चढ़ाते हैं। तो परमात्मा जल चढ़ाने से खुश नहीं हो जाता है, बल्कि परमात्मा तब खुश होते हैं जब हम उसके कहे अनुसार हर कार्य करते हैं। जब हम उनके अनुसार कार्य करेंगे तभी परमात्मा खुश भी होंगे, हमें वो वरदान देंगे। अच्छा, ओम शांति।